बसपा समर्थकों के लिए खुशखबरी वाली बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी चीफ मायावती अब ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी अगले माह में बसपा समर्पित समर्थकों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। अपने बेस वोटर को सहेजने के लिए बसपा को अपने 4 दशक पुराने नारे के साथ पुरानी कार्यशैली भी अब याद आने लगी है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती भी काशीराम की तरह कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से मिलने का एक बड़ा फैसला लिया है। यानी कि अगस्त से कैडर कैंप लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंडल स्तर के कुछ कैंपों में वह भी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगी और लोकसभा चुनाव की तैयारी का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगी। बसपा ने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और उसके बाद से पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। दलित वोट बैंक में बसपा का शुरू से ही कब्जा रहा है और अब बसपा चीफ मायावती के सुस्त प्रचार प्रसार और निष्क्रियता के चलते दलित वोट बैंक में चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बनाकर सेंधमारी करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर अगर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर कब्जा करने बसपा चीफ मायावती और चंद्रशेखर आजाद को विपक्षी दल चुनौती के रूप में देख रहे हैं। इस पर बहुजन चिंतकों का कहना है कि भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती की बसपा पार्टी में विलय होकर बहुजन समाज की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है, क्योंकि बसपा और आसपा की आपसी फूट का फायदा विपक्षी दल पूरी तरह उठाने में लगे हुए हैं, जो कि विपक्षी दल कभी नहीं चाहते कि बहन मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक मंच पर आए। दोनों को एक मंच पर आने का सीधा सा मतलब है कि देश में बहुजन राज का संकेत। बहन मायावती को पिछले दौर की तरह अब भी धरातल पर एक्टिव रहने की बेहद जरूरत है, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में उसे महज एक सीट मिली और इस बार निकाय चुनाव जोर शोर से लड़ा, लेकिन इसमें भी वह 2017 में हासिल की हुई 2 मेयर सीटें भी नहीं बचा पाई। वोट प्रतिशत 2022 के विधानसभा चुनाव में 13% से नीचे आ गया। मेयर सीटों पर बसपा का वोट प्रतिशत 12% रहा। ऐसे में उसे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेस वोटर दलितों को सहेजने की है। इसके साथ पार्टी अति पिछड़ा और मुसलमानों को जोड़कर समीकरण साधना चाहती है और यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले बसपा ने वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नारा दिया है। 4 दशक पहले इन वर्गों के लिए यह नारा दिया गया था। पार्टी के शुरुआती दौर में नियमित कैडर कैंप होते थे। इनमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और कायदे कानूनों की ट्रेनिंग दी जाती थी। काशीराम अक्सर इन कैडर कैंपों को संबोधित करते थे और इस बार अगस्त से पहले बूथ स्तर पर कमेटियों के गठन के निर्देश बहन कुमारी मायावती ने दिए हैं। उसके बाद अगस्त से कैडर कैंप होने वाले हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मंडल स्तर पर होने वाली कुछ कैडर बैठकों में बसपा प्रमुख मायावती भी उपस्थित यानी कि मौजूद रहेंगी और इन कैडर कैंपों में जिला और सेक्टर स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। उनमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता शामिल होंगे। कार्यशैली में इस बदलाव की कई वजह हैं। एक समय था कि बसपा में मायावती के अलावा कई अन्य बड़े चेहरे भी थे और उस तरह के चेहरे पार्टी के पास अब नहीं बचे हैं। पिछले चुनावों में लगातार हार के बाद पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ओर से भी यही मांग उठ रही है कि बसपा प्रमुख मायावती घर और कार्यालय से बाहर निकल आए तो माहौल बदल सकता है। और इसी तरह यह बात भी लगातार उठती है कि भाजपा के बड़े से बड़े नेता हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कार्यकर्ता सम्मेलनों में यात्राएं शुरू कर दी है और इसे देखते हुए बीएसपी चीफ मायावती को कार्यकर्ताओं के बीच जाने की अब जरूरत महसूस की जा रही है। लेकिन इसी बीच बात करते हैं बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने पार्टी को मजबूत करने का यह अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। बसपा पार्टी का जनाधार लोकसभा चुनाव से पहले अब एक साथ देखने को मिलेगा। बसपा पार्टी को मजबूत करने बहन मायावती ने पार्टी की कमी को महसूस करते हुए काशीराम जी की पुरानी पद्धति को अपनाने का पूर्ण रूप से फैसला लिया है। ऐसे में यह सियासी कदम से बसपा समर्थकों में एक बार फिर से खुशी की लहर दौड़ गई है कि बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने पर अब धरातल पर वापसी पुरानी काशीराम जी की विचारधारा को लेकर लौट रही है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।